आप सभी को राधे राधे। आज हम आपको बाल पितृ की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आप इस कहानी को पूरा सुने। यह कहानी आपका पूरा जीवन बदल कर रख देगी। तो आइए फिर कहानी को शुरू करते हैं। बाल पितृ को खुश कैसे किया जाए। जो बच्चे मां के पेट में 3 महीने से लेकर 11 वर्ष की उम्र तक चले जाते हैं या मर जाते हैं, उनको बाल पितृ या देवपुत्र कहा जाता है। वैसे तो ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक ना तो इनके कर्म शुरू हुए हैं, ना इनको पाप मिलता है, ना इनको पुण्य मिलता है। इन्होंने अपनी शक्ति भी अपने अंदर ही रख राखी है, अपनी शक्ति को खर्च नहीं किया है। तो पितरों में बाल पितृ सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। ऐसे में अगर कोई दुष्ट व्यक्ति इनको अपने कब्जे में कर ले, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि कोई ना कोई तांत्रिक बैठा ही राहत है कि किसी बच्चे को कोई जमीन में दफना कर जाए, मैं उसको निकालकर उसको सिद्ध कर लूं, क्योंकि यह सबसे ज्यादा पावरफुल चीज होती है। तो जिसके घरों में बाल पितृ जल्दी से नाराज नहीं होते, अगर उनको समय पर उनकी पूछताछ करते रहेंगे तो नाराज नहीं होंगे। लेकिन अगर नाराज हो जाए तो नाराज नहीं होंगे, लेकिन अगर नाराज हो जाए तो इनको मनाना भी बहुत कठिन होता है। तो ऐसे में हम सभी क्या करें जिससे हमारे बाल पितृ खुश रहें। अगर आपके बाल पितृ खुश हैं तो भी ये जानकारी आपके लिए है, और अगर नाराज है तो भी जानकारी आपके लिए है। बाल पितृ को खुश करने के लिए एक छोटा सा उपाय है। अमावस्या के दिन 7 लड़कों को या 7 लड़कियों को भोजन कराना चाहिए। लड़कियां हैं तो लड़कियां, लड़के हैं तो लड़के। अमावस्या के दिन जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम हो, 5 वर्ष की हो, उनका का नाम लेकर, अगर आपने उनका नाम ही नहीं रखा था, उससे पहले ही वो चले गए, तो संकल्प लेकर अपने पूजा स्थान पर या अपने वैसे ही किसी खाली स्थान बैठकर बोलिए, मेरा नाम यह है, पिता का नाम यह है। हाथ में जल लेकर बोलना है, और इस समय मैं अपने बाल पितरों के नाम से इन बच्चों को भोजन करवा रही हूं। तो मेरे बाल पितृ, आपका नाम तो कोई था नहीं, तो मैं आपको अपने पितृ के रूप में स्वीकार करके आपके नाम से इन बच्चों को भोजन करवा रहा हूं। आप इस पूजा को, इस भोजन को ग्रहण करिए, और किसी भी प्रकार से अगर आप नाराज हैं तो हमसे खुश हो जाओ और फिर उन बच्चों को भोजन करवाओ। भोजन के बाद उनको 11-11 रुपए दक्षिणा में दो, और उन सभी बच्चों को चॉकलेट अवश्य बांटना, क्योंकि चॉकलेट बच्चों के लिए बहुत पसंद होती है। आप यह ना समझे कि पहले तो चॉकलेट नहीं होती थी। बच्चे चॉकलेट को खुश होकर खाते हैं, और जब पितरों के द्वारा दिया गया भोजन बच्चे खाते हैं तो पितृ हमारे अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप किसी लड़की की शादी हो रही है तो कन्यादान लिखवाइए। अब कन्यादान में आपको उनका नाम नहीं लिखवाना, आपको केवल मन में याद करना है। उसके बाद अपना नाम लिखवा देना है, या फिर आप गुप्त दान भी लिखवा सकते हैं। वो आपकी मर्जी है। जब आप 3 अमावस्या यह काम कर लोगे, फिर जो आपके बाल पितृ हैं वो प्रश्न होकर आपको दर्शन भी देंगे, आशीर्वाद भी देंगे। और फिर यह याद रखना, यह एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति है जो आपको कुछ भी ला कर दे। शक्ति है, यह सर्वशक्तिमान होती है। और जिनके घर में बाल पितृ की सवारी आती है, या बाल पितृ जिनके घर की रखवाली करते हैं, कोई भी शक्ति उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए राजू भाई यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज हमारी पूरी कहानी देखने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।